सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल चल रहा था सूत्र नंबर 9वें अध्याय का 11वां सूत्र चल रहा था। एकादश जिनमें 11 परिचय संभव हैं। तो केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। वहाँ मोहिनी कर्म नहीं होता, मात्र क्या होता है, वेदनीय होता है। तो वहाँ पर कैसे काम चलता है, किस प्रकार का होता है, तो इस बारे में बेगमगंज में थे उस समय। आचार्य से हमने पूछा, हमने कहा आचार्य जी केवली भगवान के 11 परिचय बताए। बोले हाँ। हमने कहा कैसे होते हैं, वहाँ मोहिनी कर्म तो है नहीं। तो आचार्य ने कहा वेदनी से था, वेदनी के उदय में होते हैं। तो हमने कहा कैसा वेदन होता है वहाँ। तो आचार्य से बोलते हैं एक कुंथु जीव होता है, 3 इंद्री, उसका वेदन उसके पास है। कुंतुसार का वेदन कुंतुसार के पास है, और केवली भगवान का वेदन केवली भगवान के पास है। उनको कैसा वेदन होता है ये वहाँ पहुँचकर ही बताया जा सकता है। जब अपन बनेंगे, आचार्य ने कहा तब केवली तो हम बता देंगे, या बोले आप जब बनोगे तो आप बता देना। तो हमने कहा आचार्य आप तो पंचम काल है, वरना भी आपको केवल ज्ञान होता है। बोले वो तो आपको भी हो जाता है। उन्होंने कहा 28 मूल आप भी निर्दोष पढ़ रहे, हम भी पढ़ रहे, हो जाता। हमने कहा नहीं आचार्य आगे तो आप तीर्थंकर ही बनेंगे। तो बोले वो तो आप भी बन सकते हो। हमने कहा नहीं, आप अच्छी तपस्या कर रहे हैं और अच्छा सबका कल्याण कर रहे हैं। आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं है। मान लो हमने ज़्यादा तपस्या कर ली, और ज़्यादा तपस्या कर ली तो और ऊपर के स्वर्ग की आयु मान ली, तो ऊपर पहुंच गए। और तुमने कम की, कम स्वर्ग में गए तो तुम जल्दी आ जाओगे नीचे, और जल्दी कल्याण करके चले जाओगे। फिर बोलते हैं समूषण किसका भी लगे, अपन तो बस बैठने मिल जाए, अपना कल्याण हो जाए, काम हो जाए। ऐसा समझ गए ना। तो ये कैसा अनुभव होता है, ये केवली भगवान गम्य है। हम तो मात्र श्रद्धा का विषय बनाए। उन्हीं ने कहा है क्या होते हैं, 11 परिचय होते हैं। किस रूप से होते हैं ये उनका ही है। अब आगे चलते हैं। वादर सांप्राय सर्वे, वादर सांप्राय में सब परिचय संभव है। अर्थात सांप्राय कसाय को कहते हैं। सांप्राय कैसे कहते हैं, कसाय कहते हैं। जिसके सांप्राय वादर होता है वह वादर सांप्राय कहलाता है। यह गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है यहाँ पर। तो क्या है, सार्थक निर्देश है। इससे प्रमत्त आदिक संयतों का ग्रहण होता है। इनमें कसाय और दोषों के अलावा, दोषों के अथवा कसाय दोष के क्षीण ना होने से सब परिचय संभव हैं। तो अपन ये लेकर के चलें, पहले गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक सभी प्रकार के परिचय होते हैं। ठीक है। फिर जब अपूर्वगण गुणस्थान आएगा, कौन सा आएगा, अपूर्वगण कौन सा गुणस्थान है, 8वां गुणस्थान। उसमें अदर्शन के बिना 21 परिचय होंगे। फिर उसके बाद अनवित्तीकरण गुणस्थान में अपन पहुँचेंगे तो वहाँ आरती के बिना 20 हो जाएंगे। और वहाँ पर वेद रहित भाग होगा जब 9वें गुणस्थान में, तो स्त्री परिचय भी वहाँ चला जाएगा, क्योंकि वेद रहित भाग हो जाएगा। फिर 19 रहेंगी वहाँ। और जब मान कसाय का उपशम या क्षय होने पर नाग्नि भी नहीं बचेगा, निषद्या भी नहीं बचेगा, आक्रोश भी नहीं बचेगा, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय ये नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर मात्र बचेंगे 14 परिचय। कौन से गुणस्थान में, ये 14 परिचय 9वें गुणस्थान के आगे जस्टिस भाग में जो चला जाएगा वहाँ पर। इसके आगे 12वें गुणस्थान में उपयुक्त 14 12वें तक रहेंगे। फिर केवली भगवान के घात या कर्म नष्ट हो जाने पर प्रज्ञा अज्ञान और अलाप परिचय चला जाएगा। ये 3 चलेगा तो 14 में से 3 चले गए तो 11। इस प्रकार से ये 11 परिचय रहेंगे। इस प्रकार से ये 11 परिचय पर बन जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर बादर संप्राय है तो 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक ले लेना। कहाँ तक ले लेना,
9वें गुण स्थान तक चलेगा। शंका, तो किस चारित्र्य में सब परिसर संभव है? समाधान, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयम, इनमें से प्रत्येक में सब परिसय संभव हैं, क्योंकि ये छठे सातवें गुण स्थान की व्यवस्था है। बादर सांप्राय अनवित्तीकरण नामक 9वें गुण स्थान का दूसरा नाम है। 9वें गुण स्थान तक स्थूल कसाय का सद्भाव होता है, इसलिए अंत दीपक न्याय से इस गुण स्थान का नाम भी बादर सांप्राय। अंत दीपक समझते हो, यहाँ पर दीपक रख दिया, वहाँ तक पूरा पूरा क्या हो गया? उजाला हो गया। यहाँ बादर सांप्राय पद से इस गुण स्थान का ग्रहण ना हो, इसीलिए टीका में इसका निषेध किया है, क्योंकि बादर सांप्राय में तो 22 परिसर संभव हैं, बादर सांप्राय नामक 9वें गुण स्थान में नहीं, कारण कि इस गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, उनमें से सम्यक्त मोहिनी का उदय 7वें गुण स्थान तक ही संभव है, क्योंकि यहीं तक वेदक सम्यक्त होता है, जहाँ पर छायो सब सम्यक दर्शन होगा वहीं पर ये होगा। इसलिए यहाँ पर बादर सांप्राय अर्थात स्थूल कषाय में सब परिसर संभव हैं, इसे 7वें गुण स्थान तक क्या है? सारे परिसर संभव, यही अर्थ लेना चाहिए। कहते हैं इन परिसरों के स्थान विशेष का उदाहरण किया, किंतु अब हम यह नहीं जानते कि किस प्रकृति का क्या कार्य है, इसलिए यहाँ कहते हैं ज्ञानावरणे प्रज्ञाने। ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा अज्ञान 2 प्रकार के परिचय होंगे, जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा, तो क्योंकि 6 समय ज्ञान रहेंगे उस समय ऐसे। शंका, यह अयुक्त है। प्रतिशंका, यहाँ क्या युक्त है? शंका, माना कि ज्ञान आवरण के होने पर अज्ञान परिचय उत्पन्न होता है, परंतु प्रज्ञा परिचय उसके अभाव में होता है, इसलिए वह ज्ञानावरण के सद्भाव में कैसे हो सकता है? समाधान, यहाँ कहते हैं छायो समय की प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर नहीं, इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय होती है, कथन कहा है। क्योंकि छायो समय ज्ञान अहंकार ही पैदा कर सकता है। हमारे पास इतना ज्ञान आ गया, ये आ जाए, नहीं आ गया तो सहन करो, हाँ खुश मत हो, और ये मत बताओ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वरना परिचय नहीं होगा। और ज्ञान नहीं है तो दीनहीन मत हो, ठीक है जितना है ठीक है, उसको अज्ञान परिचय को भी सहन करो। विशेषात विकल्प का अर्थ स्वत ज्ञान है, विकल्प स्वतम, इसलिए जहाँ तक सूत्र ज्ञान होता है वहाँ तक मैं अधिक जानता हूँ, यह कुछ भी नहीं जानता, ऐसा विकल्प देखा जाता है। यद्यपि इस प्रकार का विकल्प करने वाले व्यक्ति को अधिक ज्ञान का लाभ ज्ञानावरण कर्म के प्रकृष्ट छायोत्सम से होता है, तथापि जब तक छायोत्सम ज्ञान होता है तभी तक यह विकल्प होता है, और छायोत्सम ज्ञान उदय सापेक्ष होता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के विकल्प का मुख्य कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय कहा है। बहुत से जीवों को मोह का उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता है कि मैं महाप्राज्ञ हूँ, मेरी बराबरी करने वाला अन्य कोई भी नहीं है, पर यहाँ मोह के उदय से होने वाले इस भाव का ग्रहण नहीं किया है। यहाँ तो अपनी अज्ञानतावश जो अल्प ज्ञान को महाज्ञान मानने का विकल्प होता है उसी का ग्रहण किया है। इस प्रकार ज्ञानवर्ण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान 2 परिचय होते हैं, यह यहाँ पर निश्चित हो जाता है। पुनः अन्य 2 परिचयों की प्रकृति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, दर्शन मोहयंत्राय यो रदर्शना लाभौ, योर नहीं यो, दर्शन मोहांतराय यो रदर्शना लाभौ। हाँ, दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाप परिचय होते हैं। इस सूत्र में यथाशंक पद का संबंध होता है। दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन परिचय होता है और लाभांतराय के सद्भाव में अलाप परिचय होता है। ये यहाँ पर समझना क्या हुआ, यदि मोहिनी कर्म के प्रथम भेद यानी दर्शन मोहिनी के उदय से दर्शन परिचय होता है, तो मोहिनी के द्वितीय भेद चारत्व मोहिनी के उदय से किन किन परिचय की उत्पत्ति होती है, ये आगे के सूत्र में बताएंगे। ठीक है ना, यहाँ दर्शन मोहिनी के बारे में बता दिया। तो दर्शन मोह से यहाँ सम्यक्त मोहिनी प्रकृति ली गई है।
इसका उदय रहते हुए चलमल और अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त के रहते हुए भी आप्त आगम और पदार्थों के विषय में नाना विकल्प होना चल दोष है। जिस प्रकार जल के स्वस्थ होते हुए भी उसमें वायु के निमित्त से तरंग माला उठा करती, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तथापि सम्यक्त मोहिनी के उदय से आप्त आगम और पदार्थों के विषय में उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती है। यही चल दोष है। मल का अर्थ आप मेल जानते हैं, शंका आदि जो है ना 25 मल दोष बताए हैं, उसके निमित्त से सम्यक दर्शन मल होना मल दोष है। यह भी सम्यक्त मोहिनी के उदय में होता है। तथा आगाढ़ का अर्थ स्थिर ना रहना, सम्यक दर्शी जीव लौकिक प्रयोजन बस कदाचित तत्व से चलायमान होने लगता है। उदाहरण के लिए अन्न का कर्ता नहीं होता, यह सिद्धांत है और सम्यक दृष्टि से भली प्रकार जानता है, पर राग बस वह सिद्धांत पर स्थिर नहीं रह पाता। कदाचित वह पारमार्थिक पदार्थ को भी लौकिक प्रयोजन का प्रयोजक मान बैठता है। लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए भी धर्म ध्यान करने लगता है। यह भी और कह रहे हैं इस प्रकार सम्यक्त मोहिनी को उदय से ये 3 दोष होते हैं। चलमल अगाढ़ दोष ये भी होता है। मल दोष तो आप जानते हैं 25, और ये भी होता है ये प्रतिमा मेरी है, मैं ही पूजूंगा, मेरे भगवान है, मैंने मंदिर बनाया, दूसरी वेदी पर अभिषेक नहीं करूँगा, आदि आदि भाव जो आ जाते ये। और शांतिनाथ शांति के दाता हैं, वासना संकट मोचक हैं, जबकि सारे भगवान के गुण एक से हैं, पर शांतिनाथ ही शांति क्यों दे रहे हैं आपको, पारसनाथ ही आपको संकट क्यों हर रहे हैं। जो ऐसा भाव आ रहा है यह भी आपके लिए सम्यक्त में दोष पैदा कर देता है। इस प्रकार सम्यक्त मोहिनी ये तीनों एक हैं, फिर भी भिन्न भिन्न अभिप्राय की दृष्टि से यहाँ इन्हें पृथक पृथक रूप से परिगणित किया है। प्रकृति में इसी दोष को ध्यान में रखकर अदर्शन परिचय का निर्देश किया है। यह दर्शन मोहिनी के उदय से होता है, इसलिए इसे दर्शन मोहिनी का कार्य कहा। भोजन आदि पदार्थों का प्राप्त होना अन्य बात है, पर भोजन आदि पदार्थों के ना मिलने पर जिसके अलाप परिणाम होता है उसका यह परिणाम लाभांतराय कर्म का कार्य होने से अलाभ को लाभांतराय कर्म का कार्य कहा है। हमें कुछ लाभ हो रहा है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो यह लाभ क्या कहलाएगा, अलाभ परिचय। पर के लाभ को 100 का लाभ मानना मिथ्यात दर्शन मोहिनी का कार्य है। दूसरे कुछ लाभ की प्राप्ति हो गई, आप खुश हो रहे हैं, इसलिए यहाँ इसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ तो अलाभ परिणाम किसके उदय में होता है इतना ही विचार किया है। इस प्रकार अदर्शन भाव मोहिनी कर्म का और अलाभ भाव लाभांतराय कर्म का कार्य है। दूसरे के लाभ से आप खुश हो रहे हैं, उसमें कोई ये बात नहीं कही गई यहाँ पर। स्वयं का जो लाभ अलाभ कर्म का उदय, आप चाह रहे पर लाभ आपको नहीं हो पा रहा है। जैसे मुनि महाराज हैं, उनको लाभांतराय कर्म का उदय हो जाता है और आप देते हैं, आपको दानांतराय कर्म का अंतर, यदि अंतराय दोनों का उदय होता है, आपका दानांतराय कर्म, महाराज का लाभांतराय कर्म का। इसमें मोहिनी का कुछ नहीं रहता, ये तो अंतराय कर्म के कारण ऐसा होता है। तो दूसरे भेद कहते हैं यदि आदि के मोहिनी के भेद के होने पर एक परिचय होता है तो दूसरे भेद के होने पर कितने परिचय होते हैं, इसलिए आयु का सूत्र कहते हैं। चारित्र मोहे नान्यारति स्त्री चर्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोह के सद्भाव में नाग्न, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय होते हैं। समझ गए ना, ये किसके कारण होते हैं? चारित्र मोहिनी के कारण। पहले कौन के कारण हुए थे? दर्शन मोहिनी के कारण। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी के कारण क्या हुआ था? आदर्शन, और अंतराय कारण अलाभ, और पहले ज्ञानावरण के कारण अज्ञान और प्रज्ञा परिचय। अब नान्य आदि परिचय पुम वेदोदय आदि के निमित्त से होते हैं, इसलिए मोहोदय को उनका निमित्त कहते हैं। पर निषद्या परिचय मोहोदय के निमित्त से कैसे होता है वो कह रहे हैं। हमने मान लिया नाग आदि परिचय क्यों है? क्योंकि पुरुष वेद आदि है, इसलिए तो ये हमने मान लिया चारित्र मोहिनी के भेद में आ गया। लेकिन आप कह रहे हैं निषद्या परिचय, ये मोह कारण कैसे? समाधान, उसमें भी प्राणी पीड़ा के परिहार की मुख्यता होने से वह मोहोदक
मोहोदय निमित्तक माना गया है, क्योंकि मोहोदय के होने पर प्राणी पीड़ा रूप परिणाम हो जाता है, मोह के कारण इस प्रकार हो जाता है। आगे चर्या और शय्या को वेदनी निमित्तक कहा है, और यहाँ निषद्या को, जो चर्या और शय्या है, सोना और चर्या करना, चलना, इसको किसको किया है, वो वेदनी निमित्तक कहा है। लेकिन यहाँ निषद्या को मोहिनी निमित्तक कह दिया। निषद्या माने बैठना। ये तीनों परिचय एक श्रेणी की हैं। फिर क्या कारण है कि इनमें से निषद्या को मोहोदय निमित्तक कहा है? यदि चर्या और शय्या परिचय वेदनी निमित्तक होते हैं तो इसे वेदनी निमित्तक क्यों नहीं माना जाता? यही एक प्रश्न है जिसका उत्तर टीका में दिया है। वहाँ बतलाया है कि प्राणी पीड़ा रूप परिणाम मोहोदय से होता है और निषद्या परिचय में इस प्रकार के परिणाम पर विजय पाने की मुख्यता है। यही कारण है कि निषद्या को चारत्व मोह निमित्तक माना है। माना कि इस विवक्षा से चर्या और शय्या परिचय को भी मोहोदय निमित्तक मान सकते थे, पर वहाँ कंटक आदि के निमित्त से होने वाली वेदना की मुख्यता करके उक्त दोनों परिचय वेदनी निमित्तक कहे हैं। तात्पर्य यह है कि चर्या, शय्या और निषद्या इनमें प्राणी पीड़ा और कंटक आदि निमित्तक वेदना, ये दोनों कार्य संभव हैं। इसलिए इन दोनों कार्यों का परिज्ञान कराने के लिए निषद्या को मोह निमित्तक तथा शेष दो को वेदनी निमित्तक कहा गया है। क्योंकि शयन करेंगे तो ही चुभन होती है पाटा आटा की, और चलते हैं तो भी कंटक आदि चुभते हैं। इसलिए उनको कैसे कह दिया उन्होंने? वेदनी निमित्तक कह दिया। और जो बैठने को निषद्या को क्या कह दिया? मोह निमित्तक का। अब अवशिष्ट परिचयों की प्रकृति विशेष का कथन करने के लिए आयु का सूत्र कहते हैं वेदनीय शेषा, बाकी के सब परिचय वेदनी के सद्भाव में होते हैं। 11 परिचय पहले कहे आए हैं, तो एकादश जिन्हें, उनमें अन्य शेष परिचय भी वेदनी के सद्भाव में होते हैं। यहाँ भवंती यह वाक्य शेष है। वे कौन कौन हैं? समाधान: क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्णदन, समसक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल परिचय। शरीर में ये जो भवंती लग रहा है यहाँ पर, करोति, भवति, अस्थि, समझ गए ना? शरीर में भोजन आदि का कम होना, पानी का कम होना, कंठ का सूखना, ऋतु में ठंडी या गर्मी का होना, डांस मच्छर का काटना, गमन व शयन करते समय कंटक आदि का चुभना, किसी के द्वारा मारना, गाली गलौज करना, शरीर में रोग का होना, तिनका आदि का चुभना और शरीर में मल का जमा होना आदि अपने अपने कारणों से होते हैं। इनका कारण वेदनी कर्म का उदय नहीं है, पर इन कामों के होने पर भूख की वेदना होती है, प्यास लगती है आदि, वह वेदनी कर्म का कार्य है। ऐसा यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए। इसलिए होते हैं 11 परिचय। क्या हो गया? होते हैं। ऐसा ये 11 परिचय यहाँ मानना पड़ेंगे इस प्रकार से। कौन कौन से हो गए 11 परिचय? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, समसक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल, ये 11 परिचय माने। कहते हैं परिचयों के निमित्त लक्षण और भेद कहे। प्रत्येक आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी एक साथ कितने हो सकते हैं, इस बात को बतलाने के लिए आयु का सूत्र कहते हैं एक साथ 19 परिचय। सोए बताया था, कल मैंने बताया था, हाँ कल। एकादयो भाज्यायुग पदे कस्मिन्नई कौन विंशते। बाकी के सब परिचय जो यहाँ पर बताया है वो तो बता दिया ऊपर कि वेदनी के सद्भाव में होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर के और कितने परिचय हो सकते हैं? तो एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं। यहाँ आन अभिविधि अर्थ में आया है। इससे किसी एक आत्मा में एक साथ 19 भी संभव हैं, यह ज्ञात होता है। यह कैसे होता है? एक आत्मा में शीत और उष्ण परिचयों में से कोई एक तथा शय्या, नशय्या और चर्या इनमें से कोई एक परिचय होते हैं। शीत और उष्ण इन दोनों की तथा शय्या, निषद्या और चर्या इन तीनों की एक साथ होने में विरोध आता है। यदि सर्दी लगेगी तो गर्मी नहीं लगेगी, यदि बैठे हैं तो चल रहे और सो रहे नहीं होंगे, यदि चल रहे हैं तो बैठे और सो रहे नहीं होंगे, और सो रहे हैं तो शयन कर रहे तो चल रहे और बैठे नहीं होंगे। इस प्रकार से इन तीनों के निकाल देने पर
एक साथ एक आत्मा में इतर परिचय संभव होते हैं। इतर माने इससे विपरीत, वे सब मिलकर 19 परिचय जानना। शंका, प्रज्ञा और अज्ञान परिचय में भी विरोध है? नहीं आता। हाँ, क्योंकि अपन दूसरों से अपन ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन ऊपर वालों से कम ज्ञानी, दोनों हो जाते एक में ही। इसलिए इन दोनों का एक साथ होना असंभव, वो सामने वाले कह रहे हैं। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं। एक साथ एक आत्मा में शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय और अवध ज्ञान आदि के अभाव की अपेक्षा से अज्ञान परिचय रह सकता है। इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं आता। समझ गए ना? इस प्रकार से अब कहते हैं गुप्ती, समिति, धर्म, अनपेक्षा और परिचय जय, ये 5 संवर के हेतु कहे। अब चारित्र संज्ञक संवर के हेतु कहना चाहिए, इसलिए उसके लिए इसको दिखलाने के आगे का सूत्र कहते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। कितने प्रकार का चारित्र बताया? 5 प्रकार का। यहाँ पर सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? तो सामयिक चारित्र का अर्थ है सर्वकाल में संपूर्ण साबद्ध का त्याग कर देना। समझ गए ना? हमेशा के लिए 5 पापों का त्याग करना सो सामयिक चारित्र है। इसलिए मुनि महाराज का हमेशा सामयिक चारित्र रहता है। उनके लिए 3 संध्या कालों में सामयिक करने का कोई नियम नहीं, इसलिए उन्हें आवश्यक में सामयिक नहीं रखा, उन्हें समता भाव रखा। क्या भाव रखा? क्योंकि आजीवन सामयिक है उनकी। अब समता भाव रखो। आप कौन सा भाव रखो उस समय? समता परिणाम रखो। फिर महाराज सामयिक क्यों करते हैं? शुद्ध उपयोग की भावना भाने के लिए, ध्यान के लिए, अंतरंग में जाने के लिए। उनका सामयिक का ऐसा कोई नियम नहीं होता। लेकिन यदि वो उस समय ध्यान में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 3 संध्या काल में स्वाध्याय करना नहीं है संध्या काल में, तो क्या करना? ध्यान करो। इसे ध्यान पर बैठ जाते हैं। इसे संध्या काल का सामयिक का नियम नहीं है महाराज का। क्यों नहीं है? समता परिणाम बताया। क्या बताया उनको? समता परिणाम में रहना। क्योंकि सामयिक चारित्र उनका आजीवन 5 पापों का त्याग करके धर्म ध्यान करने का नाम ही तो सामयिक है। और मुझे आज का आजीवन 5 पापों का त्याग हो चुका, तो सामयिक चारित्र हो गई। क्योंकि एक सामयिक चारित्र होती है, चारित्र होता है, एक सामयिक प्रतिमा होती है। क्या होती है? सामयिक। और एक सामयिक पुरुषोपास, उसमें अतिथि, इसमें शिक्षाव्रत में आता है, सामयिक शिक्षाव्रत में आता है। कितनी चीज़ें हो गई? सामयिक चारित्र, सामयिक प्रतिमा और सामयिक। और आप लोगों में सामयिक के लिए एक प्रकार से कहना चाहिए नियम बताया, गृहस्थ को तो ध्यान में बैठना ही चाहिए। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं। तो मुनि महाराज के पास कौन सा है? सामयिक चारित्र है, ना कि सामयिक शिक्षाव्रत है और ना कि सामयिक प्रतिमा है महाराज की, बल्कि क्या है उनके पास? सामयिक चारित्र है। समझ गए ना? कई बार आपको ऐसे कुछ महाराज मिल गए होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा, आपने कहा महाराज आपके सामयिक का समय होगा, तो उन्होंने कहा होगा, किसी ने हमें बताया था। अच्छा, आपने बताया था? हाँ हाँ, कि हमारे सामयिक तो चल रही है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, है ना? आपने बताया था। हाँ, तो क्योंकि उनका सामयिक चारित्र हमेशा के लिए ऐसा, इस प्रकार से। यदि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता तो उसमें कोई विकल्प नहीं, क्योंकि संध्या काल में आप लोगों के लिए है मुख्य रूप से कि आप लोग सारी चीज़ों से निर्वृत्त होकर के वहाँ जाकर आप क्या करें? सामयिक करें। क्योंकि महाराज तो सामयिक चारित्रमय रहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अपन को शुद्ध उपयोग में जाने के लिए इस प्रकार का करना चाहिए। यदि अपन इस प्रकार का नहीं करेंगे तो सावक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और भी नहीं करेगा वो। उन लोगों को शिक्षा तो मिले कैसे ध्यान किया जाता, कैसे करना पड़ता, वो भी, और अपन को शुद्ध उपयोग में जाने का सौभाग्य मिलता है उस समय। हाँ, वही तो। फिर दूसरा आता है छेदोपस्थापना चारित्र। छेदोपस्थापना चारित्र का अर्थ होता है प्रमाद के निमित्त से व्रतों में दोष होने पर भली प्रकार से उसको दूर करना और अपने आप को पुनः उसी में स्थापित करना छेदोपस्थापना कहलाते। छेदोवत्तावड़म होदु मध्यम। इसी बात को लेकर के एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा दादा गुरु से, तो वो प्रतिक्रमण करके ही आए थे। किसने पूछा क्या कर रहे थे महाराज? बोले दीक्षित होके आया हूँ। दीक्षित होके आया मतलब छेदोपस्थापना। पहले क्या हुआ था? दोष लग गए, उस सबका प्रतिक्रमण किया और यहाँ प्रतिक्रमण किया, तो क्या हो गया? पुनः दीक्षित होकर के आया। ये छेदोपस्थापना कहलाता। परिहार विशुद्धि चारित्र प्राणी बस से निवृत्ति का परिहार करते हैं। ये परिहार विशुद्धि संयम भी कहलाता है, तो चारित्र भी है। यह
युक्त शुद्धि जिस संयम में होती है वह परिहार विशुद्धि है, अर्थात प्राणियों के वश से निवृत्ति हो जाती है। ऐसा संयम प्राप्त हो जाता है उनको रिद्धि जैसी कि उनके लिए क्या होता है, किसी जीव का घात उनके द्वारा नहीं होता, इनके शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता। इस चारित्र वाले मुनि 3 संध्या कालों को छोड़कर प्रतिदिन दिन में 2 कोस यानी 6 किलोमीटर विहार करते, इनका नियम ही होता है। आज नहीं है, वर्तमान में नियम होता है, मात्र 3 संध्या सामायिक का समय टाल करके, बाकी ये क्या करते हैं, इनको 6 किलोमीटर प्रतिदिन चलना ही होता है, चाहे चतुर्मास हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इनकी चतुर्मास की स्थापना नहीं, क्योंकि जीव कोई बात ही नहीं होता। चतुर्मास क्यों किया जाता है, क्योंकि जीव का घात होता है, इनसे जीव के घात होते हैं इनके शरीर से, समझ गए। ऐसा वो कौन बनते हैं, कैसे होते, कैसे प्राप्त होता है इस परिहार विशुद्धि संयम, जिसकी कंडीशन है 30 वर्ष तक तो घर में रहना पड़ेगा। कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक घर में रहकर इसके पश्चात मुनि दीक्षा लेते हैं। वो पूरा 30 वर्ष भीतर, जैसे तीर्थंकर का होता 30 वर्ष व्यतीत हो जाते उसके बाद क्या लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। और तीर्थंकर के पादमूल में जाकर के वर्ष पृथक तक, वर्ष पृथक का अर्थ होता है 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच का समय, उस समय तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। और वो अध्ययन करते हैं, ऐसे मुनि के परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हुआ करता है। ये परिहार विशुद्धि संयम उनके पास होता है। फिर आता है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय जिस चारित्र में लोभ कसाय अति सूक्ष्म रह जाए, ये मात्र 10वें गुणस्थान में होता है। कहाँ होता है, उसका नाम ही सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, और गुणस्थान का नाम ही सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। यथाख्यात चारित्र समस्त मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय से जहाँ यथा अवस्थित आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाए वह यथाख्यात चारित्र है। यानी ये 11वें गुणस्थान से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ उपशम हो जाता है पूरा मोहिनी कर्म का, और आगे 12वें 13वें पूरा क्षय हो जाता है। तो ये कहलाता है यथाख्यात, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा स्वरूप प्राप्त हो जाना यथाख्यात चारित्र कहलाता है। कौन सा कहलाता, यथाख्यात चारित्र कहलाता है। आई समझ में, अब पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। 10 प्रकार के धर्म में संयम का कथन कर आए हैं, और वह भी चारित्र है, इसलिए उसका फिर से ग्रहण करना निरर्थक है। सामने वाला शंकाकार कहता है, तो समाधान उसका ये निरर्थक नहीं है, क्योंकि धर्म में अंतर्भाव होने पर भी चारित्र मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है, यह दिखलाने के लिए उसका अंत में ग्रहण किया है। सामायिक का कथन पहले कर आए हैं। शंका कहाँ पर, समाधान दिग देशानर्थ दंडवृत्ति सामायिक, इस सूत्र का व्याख्यान करते समय वह 2 प्रकार का है, नियत काल और अनियत काल। स्वाध्याय आदि नियत काल सामायिक है, स्वाध्याय आदि नियत काल क्या हो गए, ये सामायिक, और इरियापथ आदि अनियत काल सामायिक है। प्रमादकृत अनर्थ प्रबंध का अर्थात हिंसादि अव्रतों के अनुष्ठान का विलोप अर्थात सर्वथा त्याग करने पर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात पुनः व्रतों का ग्रहण होता है वह छेद उपस्थापना चारित्र हम पहले बता चुके। अथवा विकल्पों की निर्वृत्ति का नाम छेद उपस्थापना चारित्र। जो हमें दोष लगे, विकल्प हो रहा है वो दोषों का, तो उसका क्या करना, पुनः प्राश्चित करके प्रतिक्रमण करके पुनः कर लेना, तो विकल्प रहित हो गए, और प्रतिक्रमण करके वे सामायिक पर बैठ गए। इससे युक्त जिस शुद्धि जिस चारित्र में होती है परिहार विशुद्धि चारित्र। कौन सा, तो प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं, यानी जिससे प्राणी वध नहीं होता, परिहार हो जाता माने प्राणी वध से वह निवृत्त हो जाते हैं। इससे युक्त शुद्धि जिस चारित्र में होती है परिहार विशुद्धि चारित्र है, जिस चारित्र में कसाय अति सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। समस्त मोहिनी कर्म को उपशम या क्षय से जैसा आत्मा का स्वभाव है उस अवस्था स्वरूप अपेक्षा लक्षण जो चारित्र होता है यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। यह 11वें गुणस्थान से रहता है। पूर्व चारित्र का अनुष्ठान करने वालों ने जिसका कथन किया और मोहिनी के क्षय उपशम होने के पहले जिससे प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसे अथाख्यात कहते हैं। अथ शब्द अनंतर अर्थवर्ती होने से समस्त मोहिनी कर्म के क्षय या उपशम के अनंतर वह आविर्भूत होता है। या तो मोहिनी कर्म का उपशम चाहिए या पूरा क्षय चाहिए। उपशम है तो 11वां गुणस्थान और क्षय है तो 12वें 13वें। अथवा इस चारित्र का एक नाम यथाख्यात भी है, अथाख्यात भी और यथाख्यात भी है। जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव अवस्थित है उसी प्रकार यह कहा गया है, इसलिए इसे यथाख्यात कहते हैं।
आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसे स्वभाव को प्राप्त करना यथाख्यात चारित्र्य। इसी को स्वरूप चरणम चारित्रम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्वरूप जैसा आत्मा का स्वरूप है उसमें आचरण करना स्वरूप चरण। अब लोगों ने चतुर्थ को स्थान में लगा दिया, 11वें से पहले होता नहीं। सम्यक तो चरण चारित्र को स्वरूप चरण चारित्र लेकर के बैठ गए लोग, वो गलत हो गया। स्वरूप चरण चारित्र अलग है, यही है यथाख्यात चारित्र, स्वरूप में लीन होना। वो सम्यक चरण था चौथे गुण स्थान में, क्योंकि छेड़हला करना भी लिखा है सकल संयम का व्याख्यान करने के बाद। अब सुनिए स्वरूपाचरण जी, उनने ये कहा है, सकल संयम के बाद कहा उन्होंने भी, लेकिन स्वरूपाचरण कोई चीज़ नहीं है। यथाख्यात का उन्होंने अपने छंद बनाने के लिए स्वरूपाचरण कह दिया। तो जब से स्वरूपाचरण चारित्र चल गया, जबकि स्वरूपाचरण चारित्र कोई भी आगम में नहीं मिलता, यथाख्यात चारित्र मिलता है। सूत्र में आया हुआ इति शब्द परिसमाप्ति अर्थ में जानना चाहिए, इसलिए इससे यथाख्यात चारित्र से समस्त कर्मों के क्षय की परिसमाप्ति होती है यह जाना जाता है। उत्तरोत्तर गुणों के प्रकर्ष का ख्यापन करने के लिए सामयिक क्षेत्रोपस्थापना इत्यादि क्रम से इनका नाम निर्देश किया है। चारित्र्य एक प्रकार का होकर भी उसके 5 भेद विवक्षा विशेष्य किए गए हैं। सामयिक में सर्वशाबद्ध की निर्वृत्ति रूप परिणाम की मुख्यता, सर्वशाबद्ध माने पांचों पाप की निर्वृत्ति की मुख्यता है। क्षेत्रोपस्थापना में चारित्र्य में लगने वाले दोष के परिमार्जन की मुख्यता है। परिहार विशुद्धि चारित्र्य ऐसे संयम के होता है, जो ऐसे संयमी के होता है 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में, हमने बताया था भी, सुखपूर्वक बिताकर संयत होने पर तीर्थंकर के पादमूल की परिचर्या करते हुए 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्वक का अध्ययन करता है। ये 8 वर्ष दिया उन्होंने, वर्ष पृथक लिखा आगम में, समझ गए ना। यह जंतुओं की रक्षा कैसे करनी चाहिए, वे किस द्रव्य के निमित्त से किस क्षेत्र किस काल में विशेषता उत्पन्न होते हैं, जीवों की योनि और जन्म कितने प्रकार के होते इत्यादि बातों को भले प्रकार जानता है। यह प्रमाद रहित महाबलशाली कर्मों की महानजरा करने वाला और अति दुष्कर चर्या का अनुष्ठान करने वाला होता है तथा यह तीनों संध्या कालों को छोड़कर 2 कोस गमन करने वाले होते हैं। इन सब कारणों से इस संयत की ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि जिसके बल से यह अन्य जीवों को बाधा पहुँचाए बिना चर्या करने में समर्थ होते हैं। सुख सांप्राय यथाख्यात चारित्र का अर्थ स्पष्ट ही है। इस प्रकार विवक्षा भेद से एक चारित्र 5 प्रकार का कहा गया है। इनमें से सामयिक और क्षेत्रोपस्थापना जगन्य विशुद्धि लब्धि सबसे अल्प होती है, क्योंकि 6ठे 7वें स्थान तक ही रहता। आज वर्तमान में यही है, बस इतना ही है। कितना है? सामयिक और क्षेत्रोपस्थापना, यही चारित्र है आज। इससे परिहार विशुद्धि चारित्र की जगन्य विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है, विशुद्धि और बढ़ती जाती है संयम में। इससे इसी की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। इससे सामयिक और क्षेत्रोपस्थापना की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है, समझ गए ना। परिहार विशुद्धि चारित्र की जगन्य विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है, इससे भी उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। लेकिन सायक सामयिक और क्षेत्रोपस्थापना की विशुद्धि इससे भी अनंत गुणी होती है। इससे सुख सांप्राय चारित्र की जगन्य विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है, इससे इसी की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। इससे यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि लब्धि एक प्रकार की होकर भी अनंत गुणी होती है। यही कारण है कि सूत्र में सामयिक क्षेत्रोपस्थापना इत्यादि क्रम से इन 5 का नाम निर्देश किया है। पहले 10 प्रकार के धर्म का निर्देश करते समय संयम धर्म कहे आए थे, इसलिए चारित्र का अंतर्भाव उसमें हो जाने के कारण यहाँ इसका अलग से कथन करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी समस्त कर्म का क्षय चारित्र से होता है, यह दिखलाने के लिए चारित्र का पृथक रूप से व्याख्यान किया। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममासु देवी त्वां वन्दमान।